तो जो अपना गॉड ऑफ ओत्सुजुकी है, शिबा ओत्सुजुकी, शायद वही उन दो ओत्सुजुकीज में से एक है जो कागुया से पहले अर्थ पे आए थे। एंड शायद उसी ने उधर पहली बार डिवाइन ट्री लगाई थी। तो मैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ जिसमें मैं अपनी एक ऐसी थ्योरी तुमसे शेयर करूँगा जो माइंड ब्लोइंग है, जो हमें शिबाया ओत्सुजुकी का सच बताती है कि आखिर वो एक गॉड कैसे बना एंड उसकी बॉडी अर्थ पे ही क्यों रह गई। देखो, डेफिनेटली तुमने बोरुटो देखा है तभी तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, पर तुमने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि जब कागुया और इशिकी अर्थ पे आए थे तो उन्होंने अपना मिशन मतलब डिवाइन ट्री को लगाना वो तो पूरा ही नहीं किया। उधर तो पहले से एक डिवाइन ट्री लगी हुई थी। देन द क्वेश्चन इज कि वो ट्री उधर किसने लगाई थी? क्या कागुया और इशिकी से पहले उधर और ओत्सुजुकी आए थे? और अगर आए थे तो उन्होंने इन्फिनिट सुकुयोमी एक्टिवेट क्यों नहीं किया? उस समय तो कोई निंजा या शिनोबिस भी नहीं होने चाहिए थे। ये थ्योरी हमें बताती है कि कागुया और इशिकी के आने से पहले दो और ओत्सुजुकी अर्थ पे डिवाइन ट्री को प्लांट करने के लिए आए थे एंड शायद उन दो ओत्सुजुकी में से एक अपना शिबाया ओत्सुजुकी था। और जैसे कि हमें पता है एक डिवाइन ट्री को लगाने के लिए 10 टेल्स को उन दो में से लो रैंकिंग ओत्सुजुकी को खिलाना पड़ता है। सो इस चीज से बचने के लिए लो रैंकिंग ओत्सुजुकी ने, मतलब जो शिबाया के साथ एक और ओत्सुजुकी आया था, उसने सोचा क्यों ना मैं एक ह्यूमन को लूं एंड उसमें अपना कारमा इम्प्लांट कर दूं। देन जब वो एक ओत्सुजुकी बन जाएगा तो उसे 10 टेल्स को खिला दूंगा। पर शायद वो एक अच्छी क्वालिटी का सेक्रीफाइस नहीं बन पाया एंड शायद यही वो रीज़न था कि जो डिवाइन ट्री कागुया और इशिकी के आने से पहले अर्थ पे थी वो बाकी डिवाइन ट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी थी। एंड जब शिबाया को पता लगता है कि दूसरा ओत्सुजुकी बहुत हुआ, लेट्स कॉल हिम एक्स। तो जब शिबाया को पता लगता है कि एक्स ने उसके 10 टेल्स को एक बेकार सेक्रीफाइस देके खराब कर दिया है तो गुस्से में आके एक्स को ही खा जाता है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, हमने बोरुटो सीरीज में पहले ही देखा हुआ है कि जब एक ओत्सुजुकी को और ज्यादा पावर चाहिए होती है तो वो एक दूसरे ओत्सुजुकी को ही खा जाता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि शिबाया ने उसे खाने के बजाय उसे 10 टेल्स को ही सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर दिया? अगर वो ऐसा करता तो उसे एक मोर पावरफुल डिवाइन फ्रूट खाने को मिलता, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, ये इस तरह काम नहीं करता। तुम 10 टेल्स को एक डिवाइन ट्री में कन्वर्ट करने के लिए उसे बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर 10 टेल्स ने एक ओत्सुजुकी को खा लिया देन वो 10 टेल्स नहीं रहेगा। एंड लास्ट टाइम जितना मुझे याद है ट्रीज किसी को खाते नहीं है, बट हम 10 टेल्स को दो ओत्सुजुकी साथ में हमेशा खिला सकते हैं जो कि एक बिगर फ्रूट देगा। एंड दैट्स वाई शिबा को एक्स पे गुस्सा आया एंड वो अपने डिवाइन फ्रूट को कंपेंसेट करने के लिए एक्स को ही खा गया, जो कि कहीं ना कहीं उसके फेवर में लाई कर गया। बिकॉज एज वी नो शिबाया ने बहुत सारे डिवाइन फ्रूट्स पहले ही कंज्यूम करके रखे थे एंड कहीं ना कहीं एक्स को खाने के बाद उसे लिटिल मच बट मोर देन इनफ पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे डायमेंशन को छोड़ के एक हायर डायमेंशन में चले जाता है। बोले तो बंदा गॉड ऑफ ओत्सुजुकी बन जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली अब उसे अपनी बॉडी की जरूरत भी नहीं होगी, इसीलिए वो उसे अर्थ पे ही छोड़ गया। जिसे भी थोड़ा सा एलियंस, गॉड्स एंड हायर डायमेंशन में इंटरेस्ट होगा वो जरूर समझ गया होगा कि एक हायर डायमेंशन में जाने के बाद उसे अपनी बॉडी की जरूरत नहीं होगी। भाई ब्रो लिटरली इज अ गॉड यार। एनीवेज उसकी बॉडी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस बोरुटो की पूरी सागा में। ऐसा तुमने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि सारे ओत्सुजुकी अर्थ पे ही क्यों आ रहे हैं? आखिर अर्थ पे ऐसा क्या है? मानता हूँ अर्थ एक चाक्रा रिच प्लेनेट है, पर हमें पता है जो भी चीजें एक प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हैं उसका कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चाक्रा उस प्लेनेट को मिल जाता है। एंड अर्थ पे वो क्या चीज है जिसके पीछे पूरे ओत्सुजुकी पागल पड़े हैं? सही गेस किया, शिबाया ओत्सुजुकी की बॉडी, जो कि बाकी ओत्सुजुकी को एक रिच चाक्रा फ्रूट देती। एंड रही बात उस चाक्रा फ्रूट की जो एक्स ने एक लो ग्रेड सेक्रीफाइस से बनाया था, वो हमें नारुतो में दिखाया जाता है कि कागुया ने उसे यम यम करके खा लिया। एंड अब तुम जरूर सोचोगे तो उसने उसे खाने के लिए इतना वेट क्यों किया? उसने उसे तभी क्यों नहीं खा लिया जब वो अर्थ पे पहली बार आई थी? एंड इधर शायद मुझे लगता है कि वो खुद कंफ्यूज थी कि ये डिवाइन ट्री उधर किसने लगाई है। एनिमे में हमें खुद दिखाया जाता है कि कागुया उसकी असिस्टेंट से पूछ रही होती है कि ये ट्री यहाँ कब से है, पर ओत्सुजुकी को तो पता होना चाहिए कि किस प्लेनेट पे कौन से ओत्सुजुकी गए थे एंड क्या वो अपने मिशन में कामयाब हुए या नहीं। जैसे बोरुटो सीरीज में मोमोशिकी को पता था कि अर्थ पे उनसे पहले कागुया और इशिकी आए हुए हैं, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए इधर दो थ्योरीज आती हैं। पहली कि शायद कागुया उसकी कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा पावर होल्ड नहीं करती थी कि उसे मोमोशिकी की तरह पता हो कि किस प्लेनेट पे कौन सा ओत्सुजुकी जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एकदम गलत है। देखो, हमें एनिमे में साफ साफ बताया है कि कागुया मोमोशिकी से काफ़ी स्ट्रांग थी। एज हमारे नारुतो और सास्के बस उसे सील ही कर पाए, उसे मारने का तो उनके पास कोई चांस ही नहीं था। एंड ऑन द अदर हैंड उन दोनों ने मोमोशिकी को कुत्तों की तरह मारा था, इवन दो नारुतो और सास्के उस समय अपनी प्राइम स्टेट में भी नहीं थे। सो इसके होने के चांसेस बहुत कम है। बट एक और थ्योरी है जो मेरे माइंड में तब आई जब मैंने बोरुटो का पार्ट 1 पढ़ के खत्म किया। जैसे कि तुम सब जानते होंगे कि कवाकी की विश थी कि वो बोरुटो जैसी लाइफ जी पाए, एंड ईडा की ओमनीपोटेंस की वजह से उसने अपनी और बोरुटो की जगह रिवर्स कर दी। सो अब क्वेश्चन इधर यह आता है कि ईडा को इतनी ज्यादा ब्रोकन पावर कहाँ से मिली
एनिमे में हमें बता रखा है कि यह पावर अमाडो ने उसके अंदर शिबाए की बॉडी को यूज करके डाली थी। मतलब जो पावर्स ईडा के पास हैं वो बस एक चीप इमिटेशन है शिबाए की असली पावर्स की। तो अब तुम ये सोचो कि अगर एडा अपने ओमनीपोटेंस से पूरे अर्थ के लोगों की मेमोरीज को रिवर्स कर सकती है तो अपना गॉड मतलब शिबाए क्या क्या कर सकता होगा। मोमोशिकी ने हमें बता के रखा है कि हमें पता भी नहीं है कि ओत्सुजुकीज ने हमारी मेमोरीज को कितनी बार चेंज किया है। मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी अभी तक पूरे नारुतो यूनिवर्स में हुआ है वो कभी हुआ ही ना हो। एंड दैट विल बी वाइल्ड। तुम जरा सोचो अगर नॉर्मल ओत्सुजुकीज इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या अपना शिबाए सारे ओत्सुजुकीज के माइंड से वो मेमोरी इरेज नहीं कर सकता कि वो अर्थ पे एक डिवाइन फ्रूट के लिए आया था। एंड दिस आल्सो एक्सप्लेन्स कि जिस डायमेंशन में इशिकी ने टेंटेल्स को छिपाया था उधर दो ओत्सुजुकीज के स्टैच्यूज या मार्किंग्स क्यों डिस्ट्रॉयड थी। एज शिबाए नहीं चाहता था कि बाकियों को पता लगे कि वो एक डिवाइन फ्रूट को खाने के बजाय एक ओत्सुजुकी को खाने के बाद गॉड बना है। एंड शायद ये ओत्सुजुकीज के क्लैन में फॉरबिडन होगा कि वो पावर के लिए किसी दूसरे ओत्सुजुकी को नहीं खा सकते, बिकॉज हो सकता है कि एक डिवाइन फ्रूट को खाने से ज्यादा पावर उन्हें दूसरे ओत्सुजुकीज को खाने पे मिलती हो। एज हमने देखा हुआ है कि जब मोमोशिकी ने अपने पार्टनर को खाया था तो उसे एक मैसिव पावर बूस्ट मिला था और अब वही मोमोशिकी बोरुतो की बॉडी में है। गजब है ना। पर इस थ्योरी के सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने तुम्हारी क्रश के तुम्हें आई लव यू बोलने के। पर भाई कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। क्या पता किशिमोतो सर ने भी यही सोचा हो। एंड आई जस्ट वांट टू से दिस, आई लव दिस। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अगर तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं वादा करता हूँ कि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो आगे भी इसी तरह की थ्योरी वीडियोस लाता रहूँगा। सो अभी के लिए तुम इन वीडियोस को देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।